सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी एक नए वीडियो के साथ में आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। और आज के वीडियो में महायोगराज गुग्गुल, त्रयोदशांग गुग्गुल और सिंहनाद गुग्गुल का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। उनका जो कमेंट था वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। उन्होंने पूछा था कि इसको कैसे यूज करना चाहिए, क्या तीनों को एक साथ ले सकते हैं क्या। तो लोग गुग्गुल को केवल गुग्गुल समझते हैं। गुग्गुल अपने आप में औषधि है, किंतु गुग्गुल एक प्रकार की गोंद है और उसके साथ मिला करके अन्य औषधियों की गोलियां बनाई जाती हैं। जैसे त्रिफला गुग्गुल है तो मुख्य औषधि क्या है? त्रिफला। लेकिन गुग्गुल के साथ मिला करके उसकी गोली बनाई गई तो त्रिफला गुग्गुल बोल दिया। तो इसी ढंग से गुग्गुल कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि दर्द है तो गुग्गुल ले लो, वात है तो गुग्गुल ले लो। वात रोग भी 80 प्रकार के हैं। तो ये 80 प्रकार के रोगों में किसमें कौन सा गुग्गुल लेना चाहिए, ये वैद्य के अनुभव और विवेक पर निर्भर करता है। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि महायोगराज गुग्गुल दर्द दूर करेगा तो मैं कहूँगा कि हाँ, दूर करेगा। अगर कोई ये पूछे कि सिंहनाद गुग्गुल दर्द दूर करेगा तो करेगा भी। लेकिन दर्द कहाँ है, कैसे है, क्यों है, ये तो एक बार देखना पड़ेगा। तो मैं अपने चैनल में इन सब औषधियों की जो सूक्ष्म जानकारी होती है वो देता रहता हूँ, किंतु दर्शकों को मैं मना तो नहीं कर सकता। तो उनका प्रश्न तो छोटा सा है कि तीनों में से कौन सा गुग्गुल मुझे लेना चाहिए, मुझे स्लिप डिस्क है, या तीनों मिला के लेता रहूं तो कोई नुकसान नहीं है। तो अगर किसी वैद्य से सलाह लेंगे सामने जा कर के तो वो बात अलग होगी, क्योंकि वैद्य बहुत कुछ देखता है। तो मैं एक तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास करता हूँ कि महायोगराज गुग्गुल क्या है, क्यों, कब लेना चाहिए। तो महायोगराज गुग्गुल में जो घटक पड़े हुए हैं, जो घटक द्रव्य हैं, वो हैं वंग भस्म, रौप्य भस्म, नाग भस्म, लव भस्म, अभ्रक भस्म, मंडूर भस्म और रस सिंदूर। ये सारे प्रमुख घटक द्रव्य हैं और इनके साथ में ये औषधि तैयार की गई है। ये वात रोगों की बड़ी प्रसिद्ध औषधि है और लगभग समस्त वैद्य इसका प्रयोग करते हैं। और इसके प्रयोग से समस्त वात विकारों में या वात रक्त में, मेद वृद्धि में प्रयोग किया जाता है और बहुत अच्छा लाभ भी मिलता है। इसका गुण दीपन पाचन भी है, आमदोष नाशक भी है और समस्त धातुओं का पोषण भी ये औषधि करती है। तो आप महायोगराज गुग्गुल के बारे में समझ गए और जो इसके घटक द्रव्य हैं उनके बारे में भी आप समझ गए होंगे, और नहीं तो इनके घटक द्रव्यों के बारे में एक अलग से वीडियो में बना दूंगा। तो ये हो गया महायोगराज गुग्गुल के बारे में। अब मैं आता हूँ दूसरी औषधि जिसको त्रयोदशांग गुग्गुल बोलते हैं। तो त्रयोदशांग गुग्गुल कमर दर्द, स्नायु कटिशूल, यानी जिसको स्नायु कटिशूल किसको बोलते हैं? साइटिका, जो नर्वाइल सिस्टम में काम करता है। कहीं रक्त में अवरोध आ जाता है, रक्त प्रवाह में, तो उसकी वजह से साइटिका दर्द होने लगता है। इसका प्रयोग घुटने के दर्द में भी करते हैं, स्वेलिंग में भी करते हैं, और अगर पंजे वगैरह में जकड़न आ जाए तो वहाँ भी करते हैं। मांसपेशियों के दर्द में भी ये अच्छा लाभ देती है। और इसके जो घटक द्रव्य हैं वो भी मैं चर्चा कर लेता हूँ।
और यह दवाई भी निरापद है, किसी खरीदने के लिए किसी डॉक्टर की पर्ची की ज़रूरत नहीं है और ये भी बड़ी प्रमुख औषधि है। तो अर्थराइटिस और ऐंठन और इन सब में काम करती है। तो इसके जो मुख्य घटक हैं वो हैं गोखरू, अश्वगंधा, गिलोय, गुग्गुल और सौंफ, रासना, अदरक, चीड़, शतावरी और बबूल की फली। तो ये हो गया आपका त्रयोदशांग गुग्गुल। तो दोनों के घटक द्रव्यों में अंतर है, ये आप देख लिए। इसमें गोखरू, अश्वगंधा, गिलोय, गुग्गुल, सौंफ, रासना, अदरक, चीड़, शतावरी और बबूल की फली का प्रयोग हुआ है, जबकि महायोगराज गुग्गुल में भस्मों का प्रयोग हुआ है। तो अगर घटक द्रव्य बदल गए हैं तो उसका असर भी चेंज हो जाएगा। तो ये वैद्य को निर्धारित करने दीजिए। अगर वैद्य ने त्रयोदशांग गुग्गुल कहा तो त्रयोदशांग गुग्गुल लीजिए, और महायोगराज गुग्गुल कहा है तो महायोगराज गुग्गुल ले लीजिए, लेकिन अपनी इच्छा से मत वो करिए। वैसे ये तीनों गुग्गुल जो हैं वो नुकसान नहीं करते हैं, तो बिना डॉक्टर की सलाह के भी आप ले सकते हैं, लेकिन अनावश्यक दवा क्यों खाएं। तो ये दो चीज़ों की आपने चर्चा कर ली, देख ली। अब मैं सिंहनाथ गुग्गुल की चर्चा कर लेता हूँ। यह भी बड़ी प्रमुख औषधि है और यह भी रूमेटाइड अर्थराइटिस और गाउट में प्रयोग होता है। सिंहनाथ गुग्गुल स्वेलिंग वगैरह में काम करता है। अब देखें, जहाँ भी गुग्गुल है वो तो दर्द के लिए तो काम करेगा, ताकत भी देगा, स्वेलिंग भी घटाएगा। गुग्गुल इन तीनों में है, पर इसके घटक क्या हैं? इसमें पड़ा हुआ है गुग्गुल के साथ में हरितकी यानी हरड़, और एरंड है इसमें, एरंड मूल, और त्रिफला है इसमें, और शुद्ध गंधक है। तो शुद्ध गंधक रक्त शोधक है। त्रिफला भी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए प्रयोग होता है और विरेचन का गुण रखता है। जो एरंड प्रयोग हुआ है, अरंडी, वो भी विरेचन गुण रखता है, स्वेलिंग को कम करता है। हरड़ है वो भी विरेचन है, तो और पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है। गुग्गुल ताकत देता है। तब ये तीनों औषधियों में आप एक साथ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं सलाह नहीं दूंगा। मेरा काम है औषधियों की जानकारी देना, और वैद्य अपने विवेक, अपने अनुभव के अनुसार आपको दवा सजेस्ट करेंगे और वही दवा आपको लेना चाहिए। अगर आप कोई स्वयं भी दवा खाना चाहते हैं तो इन तीनों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन क्यों जल्दबाजी करने का कि तीनों मिला के ले लें। तो आप देख लें कि आपको क्या सूट करेगा। एक अगर दर्द ज़्यादा है तो मैं कहूँगा कि महायोगराज लीजिए, लेकिन अगर सूजन वगैरह ज़्यादा है और रक्त दोष आपको समझ में आता है, पेट नहीं साफ हो रहा है, तो उस दशा में आप ये ले सकते हैं सिंहनाथ गुग्गुल। कई बार स्वेलिंग ज़्यादा होती है, दर्द ज़्यादा होता है, तो सिंहनाथ गुग्गुल ले सकते हैं। और अगर कहीं हाथ पैर जाम हो रहे हैं, पंजे जाम हो रहे हैं, तो वहाँ पर आप त्रयोदशांग गुग्गुल ले सकते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं। आप स्वयं एक एक दवाइयाँ सेवन करें, एक एक दवा का सेवन करें और खुद अनुभव लें। इस ढंग के अगर आप कमेंट करते हैं तो उसका मैं छोटा जवाब तो नहीं दे पाता हूँ, इसलिए मैंने ये तीनों का तुलनात्मक अध्ययन आपके सामने रखा। अगर आपको कुछ लगता है कि इससे आपको जानकारी मिली, तो मैं एक निवेदन करूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें क्या अनुभव आया आपको। और एक निवेदन और करना चाहूँगा कि अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी की बटन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे मेरे वीडियोज़ आप तक तुरंत पहुँचते रहें। इसी के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।